I would like to request Dr. Nishya Nagori, please kindly come on the podium. हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आप सभी मुझे सुन सकते हैं? तो वैसे तो हमारे सभी डिग्निटरीज ने काफी कुछ आपको बताया है इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ऊपर, योगा, आयुर्वेदा, कितने बड़े डिग्निटरीज से हमने सब कुछ सुना है। मनचंदा सर खुद आकर के इतना कुछ योगा के बारे में बता के गए थे। तो मेरा टॉपिक जो मैं आज कवर कर रहा हूँ वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ऊपर ही है। तो हम एविडेंसेस देखेंगे जो अभी तक प्रेजेंट किए गए हैं, जो एक्सेप्टेड एविडेंसेस है कि हर ऑल्टरनेट मेडिसिन जो है कौन सी पर्टिकुलर डिजीज के लिए सबसे इफेक्टिव पाई गई है। तो जितने भी सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस हुए हैं उसका एक कंपाइलेशन है। और क्योंकि ये होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन हर डिजीज के लिए परफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, योगा इज गुड फॉर एवरी डिजीज, बट डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस या फिर स्किन मैनिफेस्टेशन होते हैं उसमें इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना बाकी सिस्टम्स का होगा। उसी तरीके से फॉर डायबिटीज जितना योगा इफेक्ट करेगा शायद उतना अदर ऑल्टरनेट मेडिकल सिस्टम्स नहीं करेंगे। तो हम आज ये देखने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन सी पर्टिकुलर डिजीज के लिए स्पेसिफिक है। तो उसी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो बहुत फायदा होता है पेशेंट को। सो यही सारे हमें पॉइंट्स आज के कवर करने हैं कि हेल्थ केयर का कौन सा पर्सपेक्टिव है, नीड्स को हमें देखना है। उसके बाद में प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको देखेंगे। पैथोलॉजी जो है क्या वो सिर्फ बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा भी और कुछ है जो पैथोलॉजी को कंट्रीब्यूट करता है, उसको देखेंगे। इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो है क्या ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है या कुछ और इसके अलावा कौन सी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है और एविडेंस के साथ जो अप्रोच और इंटीग्रेशन हम बैठा सकते हैं उसको हम आज देखना है। तो ये आप जो टेक होम मैसेज लेकर के जाएंगे आज के इस सेशन के बाद में ये होगा कि आपको पता होगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी थेरेपी सबसे अच्छी रहेगी। तो अगर हम हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव्स को देखें ना तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज के आज के टाइम में जो हम फेस कर रहे हैं वो अनमेट नीड्स है। जो पेशेंट्स की नीड्स है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती है। और उसका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को जब हम देखते हैं तो हमेशा हमें नीड्स को देखना पड़ता है। और नीड्स सिर्फ यही नहीं होती कि हॉस्पिटल में जो है उसका स्मूथ कोर्स रहे, दवाइयाँ उसको इजीली अवेलेबल, उसके अलावा बहुत सारी साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल लेवल की जो नीड्स है वो अधूरी रह जाती है। तो अगर हम नीड्स की फुलफिलमेंट की बात करें तो हमें इंटीग्रेट होना ही पड़ेगा। हम सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के साथ में ही पेशेंट को होलिस्टिकली ट्रीट नहीं कर सकते। उसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें और हम देखें कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट के लिए, तो ये एक स्टडी है, एक सिस्टमेटिक रिव्यू है जो कि 2014 में पब्लिश हुआ था। इसको अगर आप देखेंगे तो पेशेंट्स ने सबसे ज्यादा क्या कंप्लेन की है जो कैंसर पेशेंट थे, मेक मी नॉर्मल एज आई वाज बिफोर द डिजीज। मुझे बिल्कुल नॉर्मल कर दो, मैं और फ्रीडम देखना चाहता हूँ, मुझे कम से कम इसके बीमारी के भय से तो मुक्त करो। और क्या कहते हैं कि मैं खुश होना चाहता हूँ। तो अगर आप इन सारे डिटेल्स को अगर आप कंबाइन करते हैं तो आप एक पैटर्न देखेंगे। वेलबींग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पेशेंट चाहता है ना वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ठीक हो जाए, मेरा ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, वो वेलबींग चाहता है, मुझे अच्छा फील होना चाहिए। उस फीलिंग के लेवल को लाने के लिए हमें बाकी ब्रांचेस के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, तब वो चीज पॉसिबल हो सकती है।
और दूसरी चीज अगर हम देखें कि क्या सिर्फ बीमारी का उपचार करना, क्या क्योरेटिव पार्ट पे जाने आज का नीड है, तो वैसा नहीं है। प्रिवेंटिव पार्ट की तरफ जाना सबसे बड़ा सोल्यूशन है सारी के सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। इसीलिए हम आज योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा सारे मेडिसिन को बहुत प्रमोट करें, क्योंकि हमें बीमार होने से बचाना है लोगों को, ना कि बीमार होने के बाद में उनके इलाज के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि जिस रेट से बीमारियों के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल के कितने भी हम हॉस्पिटल्स बना ले, ये सिस्टम का बर्डन कभी कम नहीं हो सकता जब तक हम प्रिवेंशन पे बात नहीं करेंगे। फिर अगर हम पैथोलॉजी की बात करें कि क्या ये सिर्फ बायोलॉजिकल भी है, जैसे कि हम मॉडर्न मेडिसिन में जेनेटिक्स से आगे नहीं सोच सकते। अक्सर हम क्या होता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं उनकी कंप्लेन ये रहती है कि जो उनका अंडरस्टैंडिंग है डिजीज को लेकर के, आयुर्वेदा का, सिद्धा का, यूनानी का या योगा का, वो अंडरस्टैंडिंग गलत है। लेकिन क्या हम सिर्फ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से देखें, क्या उतना ही है डिजीज का पैटर्न या उससे कुछ अलग है? क्योंकि ये सारी के सारी ब्रांचेस एनर्जीज पे बात करते हैं। वात, पित्त, कफ या सत्व, रजस, तमस जो है, जो बेसिक 3 फोर्सेस है जो पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। डॉक्टर दूर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था केओस पेंडुलम के ऊपर 2014 में, जब उनको ये पता चला कि इस यूनिवर्स को चलाने वाले 3 ही फोर्सेस हैं। अभी तो उनका नाम नहीं रखा गया, बट हम उन 3 फोर्सेस को अलग अलग नाम देते हैं बहुत पहले से। तो उन 3 फोर्सेस का जो डोमेन है वो जेनेटिक्स से भी ऊपर का है। जब हम मैटर से बियॉन्ड जाके एनर्जी के लेवल पे बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि डिजीज जो है वो पहले एनर्जी के लेवल पे बदलाव लाती है, उसके बाद में वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है, उसके पहले नहीं। तो जब इस तरीके से हम किसी भी बीमारी को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है ये प्रिवेंशन में सबसे परफेक्ट है, क्योंकि ये उस लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं किसी भी डिजीज को जब वो मैनिफेस्ट भी नहीं हो रहा है। मैनिफेस्टेशन से पहले बीमारी को वो ठीक कर पा रहे हैं। इसीलिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या है, तो 3 गोल्डन रूल्स है इंटीग्रेटेड मेडिसिन के, जो हम सबको पता होने चाहिए। पहला गोल्डन रूल कि सिर्फ और सिर्फ जो बीमारी है वो हमें पैरामीटर्स पे नहीं, वेलबींग पे काम करना है। तो पहला गोल्डन रूल है कि पेशेंट को क्या चाहिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। उनको 5 लेवल पे ठीक होना है, तो वो वेलबींग चाहता है। दूसरा गोल्डन रूल क्या है कि ये जानना मैं सारे के सारे लेवल्स पर नहीं दे सकता। अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर तो आप 5 लेवल्स के वेलबींग नहीं दे सकते, और इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किसके साथ में कोलैबोरेट करना है, किसके साथ में मुझे इंटीग्रेट करना है, जिससे मैं ये 5 लेवल के वेलबींग पेशेंट को दे पाऊँ। तो इसके हिसाब से हम देखें तो जो अभी तक की एक्सेप्टेड थेरेपीज है जिसपे हम बात करें, तो वो कौन कौन सी थेरेपीज हैं। तो आयुष की 5 थेरेपीज जो है वो रिकॉग्नाइज्ड, एक्सेप्टेड। इसके अलावा ऑस्टियोपैथी भी एक थेरेपी है जो कि वेस्ट में काफी ज्यादा प्रैक्टिस, जब इंडिया के अंदर भी उसके प्रैक्टिशनर्स आ चुके हैं। और ऑस्टियोपैथी के साथ जो आयुष की 5 ब्रांचेस हैं वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। अब उसके बाद में जब हम एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं कि कैसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद को लेकर के कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। तो आप सभी आपके सामने देख सकते हैं। तो ये अभी रिसेंटली एक सिस्टमेटिक रिव्यू पब्लिश हुआ था मई 2021 के अंदर, जिसमें पता चला कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो रिस्क रिडक्शन है वो आयुर्वेद से पॉसिबल है। उसके बाद में जो दूसरे एक्सेप्टेड डिजीजेस हैं जिनके लिए इनफ एविडेंस है आयुर्वेद के लिए, डायबिटीज मेलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एस्थमा और एलर्जीज जो अलग अलग तरह की होती है, इनके लिए आयुर्वेद में अच्छा एविडेंस है अभी तक। इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद का डोमेन इतना रेस्ट्रिक्टेड है कि इसके अलावा नहीं हो सकता। अभी तक और भी सारी चीजें ढूंढी जा रही है, पर ये वो बीमारियां जिनका आयुर्वेद इफेक्टिव हो अभी तक ढूंढा जा चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं सिद्धा।
तो जो लिवर की डिजीजेज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, हेमोरॉइड्स, पेप्टिक अल्सर डिजीज या स्किन प्रॉब्लम्स जो है, इनके ऊपर सिद्धा मेडिसिन का अच्छा एविडेंस देखा गया है। अगर हम यूनानी की बात करें तो उसके अंदर भी जो स्किन मैनिफेस्टेशन है जिनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट में ज्यादा इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें सिर्फ इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है फॉर सोरियासिस, विटिलिगो, एक्जिमा, उनका यूनानी मेडिसिन में अच्छा इलाज होता है। तो विटिलिगो, सोरियासिस, एक्जिमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, इन सब को लेकर के इनफ एविडेंस अवेलेबल है यूनानी थेरेपी के अंदर। And yoga, as Dr. Manchanda has already told us, that it is the best complementary medicine to be integrated with almost any health condition. सबसे बेस्ट इंटीग्रेशन योगा का हो सकता है। सबसे ज्यादा जो हमारे पास एविडेंसेस है वो योगा के ऊपर है, तो इसलिए योगा के इंटीग्रेशन में कभी कोई डाउट नहीं है। एंड एट लास्ट जब हम पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि सबसे इफेक्टिव तरीके से स्पेशली जो बैक पेन है उनको कैसे मैनेज करें, तो ऑस्टियोपैथी पे अच्छा एविडेंस है कि वो सबसे अच्छे से डील करते हैं। तो अगर हम देखें इसको, हम पूरा समराइज करें, अगर ये आपके लिए टेक होम मैसेज है जो आप सभी प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं अलग अलग फील्ड के, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन की अगर हम बात करें तो योगा और आयुर्वेदा सबसे अच्छे हैं। अच्छा, इसके बाद में जब हम थेरेपेटिक मेजर्स की बात करें कि अब बीमारी हो गई और पेशेंट को इलाज लेना है, तो जनरल इंटीग्रेशन योगा के साथ किसी भी बीमारी का किया जा सकता है। तो योगा तो एक्सेप्टेड है इन जनरल, बट उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो जैसे आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद बेस्ट है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए योगा प्लस सिद्धा एंड यूनानी विल बी वेरी गुड। डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में यूनानी एंड सिद्धा आर बेस्ट। अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज है यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है, उसमें योगा के साथ कोई भी हम दूसरा ऑल्टरनेटिव थेरेपी ले सकते हैं, तीनों के लिए एविडेंस अवेलेबल है। अगर हम लंग्स की बीमारियों के लिए बात करें तो योग और आयुर्वेद बेस्ट है। एलर्जीज में आयुर्वेद और सिद्धा बेस्ट है। अगर जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, हेमोरॉइड्स को देखें तो आयुर्वेद एंड सिद्धा में एविडेंस है। लीवर की डिजीज में योग और सिद्धा को ही हमें कंबाइन करना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर अच्छे एविडेंसेस मौजूद है और वही चीज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में देखी जाती है। और अगर पेन मैनेजमेंट की बात करें तो ऑस्टियोपैथी होल्ड्स अ गुड थेरेपी फॉर मैनेजिंग द पेन, और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए ऑस्टियोपैथी, मर्मा दोनों के दोनों अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर हम साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो योगा इज बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ साइकाइट्रिक डिसऑर्डर, जिसके लिए एविडेंसेस बहुत सारे हैं। बट योग के अलावा अगर आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को जानना चाहते हैं जो कि अभी तक रिसर्च के अंदर में है, मतलब उनके अभी रिजल्ट्स नहीं आए, तो उसमें मेरु चिकित्सा भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऑस्टियोपैथी, बैश फ्लावर थेरेपी एंड वेगल एक्टिवेशन, ये सारे के सारे थेरेपी सबसे अच्छे हैं। तो ये टेक होम मैसेज आप सबके लिए कि ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा सब जगह काम कर जाएगा या फिर सिद्धा सब जगह काम कर जाएगा। ठीक है, हमें पेशेंट को सही जगह पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे उसका बीमारी का इलाज सबसे अच्छे तरीके से हो सके। तो ट्रीटमेंट के साथ में उसको प्रिवेंशन के लिए योगा आयुर्वेदा के पास भेजना है, बट थेरेप्यूटिक मेजर्स के लिए हमें इन बीमारियों के लिए इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इंटीग्रेट करना है, तभी हम बेटर आउटकम दे सकते हैं। और वही गोल्डन रूल याद रखें कि पेशेंट को पांचों लेवल पे वेलबींग की जरूरत है। मैं अकेला सारे वेलबींग नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मुझे राइट नॉलेज चाहिए, राइट ब्रांच की, जहाँ पे उसको हम इंटीग्रेट कर सकें और पेशेंट को ये सारे लेवल्स पे वेलबींग मिल सके। थैंक यू।